बच्चे जब नाना के गांव जाते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं। नाना नानी और मामू से ढेरों फरमाइशें करते हैं और वो सारी फरमाइशें उनकी पूरी की जाती हैं। अब पाकिस्तानी तारीख में कल ही एक ऐसा वाकया सामने आया जो कि बहुत ही मुनफरिद है, जहां पर बच्चों ने तो अपने नाना नानी के साथ क्या खेलना था, बच्चों की माँ भी अपने बाप की गोद में ना खेल सकी। जी हाँ, ये कहानी जो है साहिबा, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं, फ़िल्म स्टार हैं, उनकी है, जिन्होंने कल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक व्लॉग अपलोड किया। उन्होंने बताया कि उनके वालिद इनाम रब्बानी साहब 42 साल के बाद उनसे मिले। अब साहिबा जो है उनकी उम्र इस वक़्त 42 या 43 साल हो चुकी है और इनाम रब्बानी साहब पहली बार ज़िंदगी में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पोते पोतियाँ दोते दोतियाँ वो तो क्या खेलेंगे नाना के साथ, यहाँ पर बेटी ने ही बाप को नहीं देखा था आज तक। और जब वो मिले हैं तो बड़ा ही अजीब सा मंजर था, बड़ा वो कह लें कि दिल को छू लेने वाली बात वीडियोस हैं, जो आप देखेंगे तो आप एक बार उस वीडियोस के अंदर खो जाएंगे। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे वो शायद आपकी ही वीडियो चल रही है। यहाँ पर जो मामलात हुए हैं, जब इनाम रबानी की साहिबा की वालदा से शादी हुई, उसके कुछ अरसे के बाद इनके कुछ ताल्लुकात जो हैं वो गड़बड़ हुए, तो इनकी आपस में अलहदगी हो गई। अब इनाम रबानी साहब जो हैं उन्होंने शादी की और बाहर के मुल्क में जाके बस गए, वहाँ पे रहने लगे। और उनकी जो वालदा थी साहिबा की, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली और साहिबा के मुताबिक वो अपने ननिहाल में सारी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। अब वालिद के साथ उन्होंने एक लम्हा भी ज़िंदगी का नहीं गुजारा था। अब क्या हुआ कि 11 मार्च को अचानक से उनके वालिद जो है उनके घर पहुंचते हैं और बेटी से मुलाकात होती है। बेटी ने भी बड़ा उनका पुरजोश सा इस्तकबाल किया। अब साहिबा ने यहाँ पर एक ख़ास बात की है कि मेरे वालिद साहब ने जब अलहदगी इख्तियार की या उसके बाद वो मुझसे नहीं मिल सके, तो ये उनके मामलात हैं, उनके पास हालात किस तरह के थे ये वही बेहतर समझ सकते हैं। तो लिहाजा मेरे वालिद के बारे में कोई भी नेगेटिव बात ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो ये आप लोगों को भी उनकी बात जो है सर आंखों पे रखनी चाहिए, कोई भी उनके बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए। अब साहिबा बताती हैं कि मेरे वालिद साहब जब मुझसे मिलने आए हैं तो वो नज़रें नहीं उठा रहे थे। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी। ये वीडियोस जितनी भी बनी हुई हैं, इनके पीछे भी एक शख्स है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी मुलाकात जो है ये अरेंज करवाने वाला कौन सा इंसान है, कौन ऐसा शख्स है जिसने ये सारा काम किया। अब ये जो वीडियोस बन रही हैं, ये वीडियोस साहिबा के जो शौहर हैं रैम्बो 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 जान रैम्बो, आपने अगर बचपन में एक गेस्ट हाउस ड्रामा देखा है तो उसमें आपने ये किरदार ज़रूर देखा होगा, जिसमें वो अक्सर एक वाइपर पकड़ा होता था और साथ ही माथे के ऊपर पट्टी बांध के आते थे और साथ में कहते थे कि माय नेम इज़ रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, और साथ में ऐसे हवा मार के यहाँ से बाल भी उड़ाया करते थे। कमाल की एक्टिंग करते थे वो। तो उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया काफ़ी अरसा, अब थोड़ा सा साइड पे हैं, इतना काम नहीं कर रहे। तो ये सारी वीडियो जो है ना वो रैम्बो बना रहा है। अब रैम्बो ने कुछ वीडियोस में उनको बताया है कि आपकी वीडियो बन रही है। कुछ जगहों पे जब वो खामोशी से बाप बेटी बातें कर रहे हैं तो उन्होंने उन सीन्स को फिल्म बंद किया, उनको रिकॉर्ड किया ताकि बाद में याद के तौर पे उनको देखा जा सके। तो वो उनको बताए बगैर रिकॉर्ड कर लिए। अब इन वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि बाप बेटी कितने इमोशनल हैं और एक जगह पे तो बेटी बाप से कह रही है कि पापा आप मेरी तरफ देखें। तो बाप कह रहा है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है। तो बेटी बड़ी वो खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी और फिर कहती कि पापा आप ऊपर देखें। तो इसी इसना में बाप ने कहा कि बेटा तुम मुझसे क्या चाहती हो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो बेटी ने कहा पापा आप मुझे वो दे ही नहीं सकते जो मुझे चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं कि जब मैं छोटी थी आपकी बाहों में खेलती, आप मुझे गोद में बिठाते उठाते और बाहर लेके जाते, घुमाते फिराते, मेरे स्कूल की फीसें देते, मुझे होमवर्क करवाते। क्या इनमें से कोई चीज़ भी आप ला सकते हैं? मुझे तो क्या मेरे बच्चों को भी नहीं ला के दे सकते। अब मेरे बच्चे भी जवान हो गए। तो ये सारी बातें हुई उनके दरमियान। फिर वो अपने पोते के साथ काफ़ी देर बैठे रहे हैं, जो साहिबा का बेटा है। तो वो म्यूज़िक का शौक़ रखता है, तो उसने अपने नाना को कुछ गाने भी सुनाए। तो और साथ ही उन्होंने उससे बात करते हुए ये भी कहा कि तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए हो। इनाम रब्बानी साहब, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, सेहत दे। और वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था कि मैं तुमसे एक बार मिलूं और तुमसे माफ़ी मांग सकूं। मैं अपने आप में बड़ा शर्मिंदा हूं कि जो कुछ हुआ
वो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद रैम्बो उन्होंने अपने ससुर को बड़ी खिदमत की। वो कहते हैं ना कि ससुर सास और ससुर के खिदमत कर लो तो आप खुश रहोगे हमेशा। तो रैम्बो ने सेम वही काम किया। रैम्बो ने अपने ससुर को उनकी पसंदीदा सब्जी पालक जो है वो बना के खिलाई। उसके बाद उन्होंने बड़ी तारीफ की उसकी और फिर बताया कि तुम तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाते हो और मैं खुश हूं कि तुम्हें मुझे तुम्हारे जैसा जो बेटा मिला है। और इसके बाद 7 दिन तक तकरीबन उनके घर में रहे हैं वो। और इनकी यादें इसी तरह से चलती रही हैं। साहिबा का यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर उनका ये 28 मिनट का व्लॉग अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सी उनकी मेमोरीज जो है वो शेयर भी की हैं, गुफ्तगू भी कर रही हैं। और गुफ्तगू करते हुए बहुत दफ़ा वो आपदीदा भी हो गई, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। बहुत सारे बच्चे जो अपने वालदैन के साथ रहना चाहते हैं और वालदैन की कुछ छोटी मोटी नाराज़गियों की वजह से वो अलग हो जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने बच्चों के बारे में सोचा करें। और कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ हों तो थोड़ा दरगुजर कर लिया करें। ये ना किया करें कि आपके पास एक टाइम पे पैसा आ गया और आप अपने ऐश की खातर एक साइड में निकल जाएं, बच्चों को भूल जाएं। फिर यही हाल होता है कि आप 40-42 साल के बाद बच्चों के पास पहुंचते हैं और उनसे नज़रें भी नहीं मिला पाते। और उसके बाद इनाम रब्बानी साहब को एयरपोर्ट पे रुखसत किया गया। उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, जिसमें उनको एक डायरी भी दी गई, प्ले कार्ड भी दिए गए। और साहिबा ने उनसे ये कहा कि अब मैं फादर डे ज़रूर मनाया करूंगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा बाप है। ये थी जी उनकी छोटी सी एक व्लॉग की स्टोरी और उनके अपने वालिद से पहली मुलाकात। बाकी इंशाल्लाह अगर इसके बाद कोई अपडेट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।